बैलेंस। सूर माले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम उनका मुख्य है छठवां गुरु आदत लोग का राम राम। बैलेंस लास्ट काम का माँ बाप अमोल, सूर वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का मुख्य छठवां गुरु आदत लोग का राम राम। एक लड़के ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अपने माँ बाप से कहो। कई माँ बाप से क्या कहूँ? मैंने कहा माँ बाप से कहो पापा मैं शादी करना चाहता हूँ ऐसी लड़की से जो हमें प्यार आपको आपका सम्मान करे। क्या इसका मतलब? हमने सीधा मतलब जो आपको प्यार करेगी वो आपके माँ बाप का सम्मान करेगी, और जो आपके माँ बाप का सम्मान नहीं करेगी वो आपको प्यार नहीं करेगी। दोनों एक सी बातें हैं। जो आपको प्यार करेगी वो आपके माँ बाप का सम्मान करेगी, और जो आपके माँ बाप का सम्मान नहीं करेगी वो आपको प्यार नहीं करेगी। कुछ शादीशुदा जोड़े में लड़कों ने कहा कि यार आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे वो लड़की मेरी हो जाए और फिर वो किसी और की ना होने पर। मैंने बिल्कुल हो जाएगा, बड़ा सिंपल फार्मूला है, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। कहीं क्या करना होगा? मैंने कहा अच्छाई के लिए बुराई रखनी पड़ती है। कहीं जानता हूं तो मैंने कहा बुराई रखनी पड़ेगी। कि कैसी बुराई? हमने कहा जब तक वो पूरी नंगी नहीं होगी तब तक वो तुम्हारी नहीं होगी। कि अंकल क्या बात कर रहा, सुहागरात क्या है? मैंने कहा इसे नहीं कह रहा, मैंने कहा विचार आत्मा मन। जब तक वो विचारों से आत्मा से और मन से पूरी नंगी नहीं होगी तुम्हारे सामने, तब तक वो तुम्हारी नहीं होगी ना। तो फिर उसका था वो कैसे होगा? हमने बड़ा सिंपल तरीका है, उससे सच पूछो उसकी जिंदगी में कि उसकी जिंदगी में कोई था तो नहीं। कहीं पूछ लिया, हमने कहा वो बता देगी, उसने तुम्हें बता दिया। हमने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली प्राणी लड़कियां होती हैं। लड़कियां सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं, उनसे ज़्यादा झूठा इंसान सबसे ज़्यादा। देखो अच्छाई का उल्टा बुराई, लड़के का उल्टा लड़की, सत्य का उल्टा झूठ। लड़के प्रायः सच बोलते हैं, लड़कियां प्रायः झूठ बोलती हैं। तो उसने कहा फिर हमने सिंपल सा फार्मूला है। मेरी पूरी बात जरा ध्यान से सुनना और इस बात पे ध्यान से सुनना। कहीं क्या? हमने कहा हिंदू 7 फेरे वाली शादी करते हैं तो शादी होती है, कहीं होती है। तो हमने कहा ये क्या है? कहीं एक विश्वास। हमने मुसलमान कबूल 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 वाली शादी करते हैं, होती है, कहीं होती है। हमने कहा क्या है? ये एक विश्वास। हमने कहा ईसाई अंगूठी पहनाने वाली शादी करते हैं, कहीं करते हैं। हमने कहा शादी नहीं होती, कहीं होती है। हमने कहा क्या है? ये विश्वास। दो आत्मा एक दूसरे को पति पत्नी मान ले तो शादी नहीं होगी, कहीं होगी। तो हमने कि ये क्या है? कहीं एक विश्वास। हमने कि दुनिया में सब कुछ विश्वास है, डिफरेंट साइड से डिफरेंट तरीके से शादी होती है, सब कुछ विश्वास है। कहीं हाँ सब कुछ विश्वास है। हमने कहा आपके माँ बाप का क्या नाम है? कहीं ये है। हमने कहा ये क्या है? कहीं एक विश्वास। हमने कहा आपके दादा दादी का क्या नाम है? कहीं ये क्या है? एक विश्वास। हमने कहा आपके परदादा के परदादा के परदादा का क्या नाम है? कहीं कहना क्या चाहते हो? हमने कहा दुनिया में ये क्या है? कहीं विश्वास। तो हमने कहा एक भोजपत्र पे लिखो, उस लड़की से पहले ही बात कर लो कि मेरी शादी 7 फेरे वाली उसी लड़की के साथ स्वीकार की जाएगी, उसी के साथ स्वीकार की जाएगी जिसका जिंदगी में किसी के साथ कभी कोई सेक्स संबंध नहीं था। अगर वो झूठ बोल के शादी करती है तो वो शादी स्वीकार मैं नहीं करता और वो शादी नहीं होगी। फिर मैं उसे एक रखैल या रंडे के रूप में वो रह सकती है, लेकिन पत्नी के रूप में मैं उसे स्वीकार नहीं करता और नहीं रखता। कहीं बवाल हो जाएगा। हमने कहा कोई बवाल नहीं होगा, केवल एक उस लड़की से बात करो, वो समझ जाएगी। अगर वो तुमसे झूठ बोल रही कि मैंने किसी के साथ नहीं किया, सेक्स नहीं किया, झूठ बोल रही है, तो वो तुमसे शादी करने के बाद फिर वो अपने घर जाके या कहीं करके सेक्स करेगी, तुमसे झूठ बोलेगी। तुम उसे अपना सदा के लिए बनाना चाहते हो
कि वो सदा तुम्हारे लिए हो जाए, तो उससे सच कबूल माना, उसे मन, आत्मा और विचार से नंगा कर दो अपने सामने। वो तुम्हारे सामने नंगी हो जाए मन, आत्मा और विचार से। जब तक वो नंगी नहीं होगी तब तक वो तुम्हारी नहीं होगी। तो उसे मन, आत्मा, दिमाग से नंगा कर दो और उससे कहना, इस पे दस्तखत करने के बाद हम बहते हुए जल, देवता, 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। जल, वायु, अग्नि, माँ, आकाश, आत्मा, यूनिवर्स। आत्मा यूनिवर्स, आत्मा तत्व नहीं है, जल, वायु, अग्नि, माँ, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। मेरी आत्मा उसी को स्वीकार करेगी। इतनी बात सुनने के बाद लड़की समझ जाएगी कि किसी भी प्रकार से, चाहे 7 फेरों वाली, चाहे कबूल वाली, चाहे जीसस क्राइस्ट को, चाहे आत्मा को, चाहे किसी भी प्रकार से शादी की जाएगी, शादी नहीं, मैं इसकी रंडी और रखैल बन के रहूँगी, ये शादी नहीं होगी। जब वो कह दे कि भाई, जब वो दस्तखत तो करेगी नहीं या स्वीकार नहीं करेगी उस तामपत्र और भोजपत्र को, उस पर अंगूठा लगवा लो, अनपढ़ है तो कुछ भी कर लो, पढ़ी लिखी नहीं है तो अंगूठा लगवा लो। जब आप बहते हुए जल में कहोगे हम प्रोवाइड करते हैं, कि वो समझ जाएगी। तो उससे जब वो कहे कि मैंने एक सच छुपाया है, मैंने किया है, तो आप उससे पूछिए किसके साथ किया, सब जानकारी लीजिएगा। आपको उसे अपना बनाना, कही यश, तो हमने कही मन, आत्मा, विचार से नंगा करो। जब सब कुछ हो जाए, सब जानने के बाद फिर आपको अपना बनाना, तो उसने कहा इस कंडीशन में के बाद उसे अपना बनाना हो तब क्या करें। हमने उससे कहना फिर भोजपत्र पे दूसरा ऑप्शन लिखो कि अगर तुमने शादी के बाद किसी और से सेक्स किया तो हमारी और आपकी शादी स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर उसका सच जानने के बाद उसने आपको सब कुछ सच बता दिया कि मैंने ये अपने जीवन में किया, तो भोजपत्र तैयार करो। और उस भोजपत्र पे फिर सेकंड ऑप्शन है कि अगर शादी के बाद तुमने किसी के साथ भी सेक्स किया या उससे संबंधित कोई भी काम किया, तो मैं तुम्हें रंडी या रखैल या उस रूप में रख सकता हूं, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं रखूंगा। इससे क्या होगा, हमने कि शादी से पहले उसने जो किया होगा उसने आपको सब बता दिया, क्योंकि उससे पहले पत्र पे दस्तखत करने से जब वो मना करेगी तो सच बताएगी। जब सच बता लिया तो मन, आत्मा और विचारों से वो नंगी होगी, उसने सबको सच बता दिया। दूसरे ऑप्शन फिर भोजपत्र लो, दूसरा ऑप्शन लिखो, बहते हुए जल में प्रोवाइड कर दो। आप उसे यही तो चाहते हो कि वो आपकी बन के हमेशा सदा रहे। माँ बाप भी यही चाहते कि मेरी बहू मेरे लड़के की बन की रहे, उसे प्यार करे। तो माँ बाप भी ये कर सकते हैं, अपने लड़कों को सीख दें, या जो नए नवाई जो नई शादी करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं वो इस ऑप्शन को अपनाएं। वो सदा आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि पहला ऑप्शन वो ठुकरा चुकी है। और दूसरे ऑप्शन में आपने ये रख दिया कि अगर तुमने शादी के बाद किसी और के साथ, तो उसी वक्त आपको रंडी रखैल के रूप में तो रखा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो जिंदगी भर आपका बन के रहेगी, जिंदगी भर, क्योंकि इस पावर को, इन सारी बातों को सुनने के बाद वो समझ जाएगी कि ये मुझे पत्नी रूप में कभी नहीं रखेगा। वो समझ जाएगी, वो गलत काम नहीं करेगी, आपकी सदा आपकी और आपकी बन के रहेगी, कभी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करेगी। अगर धोखा देने की कोशिश करेगी तो वो समझ जाएगी कि मैं क्या हूँ, क्या बन गई, अब मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं एक रंडी रखैल वैश्या हूँ। वो समझ जाएगी। और यही एक विकल्प है, आई एम कंटिन्यू ट्राइंग टू चेंज द युग, मैं युग को पलटने की कोशिश करता हूं। और युग पलट देंगे, कंफर्मेशन वो प्रभु कलगी भगवान देंगे जो फ्यूचर में आएंगे। मैं पालन करता पापा का अवतार नहीं, क्योंकि मैं पैसे वाली माँ के हाथ की शक्ति से बना हूँ। मैं तो पैसे वाली माँ पालन करता पापा कह सकता हूँ। पालन करता पापा भी कहते हैं पैसे वाली माँ का लड़का आ गया, ये हिलने वाला नहीं, पैसे वाली माँ का लड़का आ गया, ये नहीं हिलेगा, ये पैसे वाली माँ उनका लड़का खेलना है। पैसे वाली माँ और उनका लड़का, उनका पुत्र अमोल खेलना है, वो नहीं मानेगा, वो नहीं हिलेगा। आपकी मनसा यही तो है कि वो मेरी सदा के लिए बन के रहे,
तो अच्छाई के लिए बुराई रखी जाती है। थोड़ी बुराई रख लो, थोड़ी बुराई रख लो अच्छाई के लिए, ताकि शादी करने के बाद वो सदा आपकी बन के रहे। दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपने घर जाए, कहीं भी जाए, लेकिन उसके मेमोरी में ये बात पड़ी रहनी चाहिए कि मैं क्या बन जाऊंगी अगर किसी और के साथ XYZ। मैं आपसे कहता हूँ, आपकी शादीशुदा जीवन खुशमय हो, आप अच्छी मैरिज लाइफ गुजारिएगा। और आपके माँ बाप भी सोचते होंगे, आपके माँ बाप भी चाहते होंगे कि आपको ऐसी पत्नी मिले जो आपको खुश रखे, वो कुछ गलत ना करे। परिवार, वंश, समुदाय, आंकना, गोत्र की बदनामी ना करे। वो कहीं भी चली जाए, कहीं भी बैठ जाए, वो समझ जाएगी क्या हो चुका है। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको स्वीकार है, उसने सब कुछ बता दिया, सेकंड ऑप्शन रख के उससे अंगूठा या दस्तखत लेके बहते हुए जल में प्रोवाइड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ अगर आप उससे बहुत प्यार करते हैं, वो सदा आपकी बन के रहेंगी और फिर वो कोई गलत विचार या गलत काम नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद जेठानी एकादशी लग रही है, कई शादियाँ होंगी। आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। हिंदू भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, ईसाई भी कर सकते हैं। ये एक जनरल मैसेज है जो बनाया गया था, लेकिन हिंदुओं को छोड़कर सिख, ईसाई, मुसलमान और सिंधी ये सब लॉकिंग में चल रहे हैं। कॉम्बिनेशन की है, सबकी अलग अलग कॉम्बिनेशन की है। केवल सबसे सरल कॉम्बिनेशन की मुसलमानों को दी गई है। सब कुछ रखा जा रहा है। अमोल RSP फेसबुक पे सब कुछ रखा जा रहा है। मैं किसी वक्त चला जाऊं, देह त्याग दूं, चिंता मत करना, क्योंकि सब कुछ मेकर पापा, ओरिजिनल मेकर पापा, ओरिजिनल पालन करता पापा, ओरिजिनल सुपरस्टार पापा के पास है। ये शरीर छोड़ने के बाद मुझे देव शरीर मिल जाएगा, मैं रहूँगा। भगवान सर्वदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। बैलेंस अमोल सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमल का मोक्षदायक छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक, सत्य बोल रहा है, सत्य ही भगवान छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक है। और कोई विधवा से शादी कर रहा है तो विधवा से सेकंड ऑप्शन में वो शादी करे, क्योंकि विधवा से तुमने शादी कर ली और सेकंड ऑप्शन में वो किसी और के साथ रंगरलियां मनाती रही, तो क्या मतलब उस शादी का। तो जो विधवाओं से शादी कर रहा है वो सेकंड ऑप्शन को यूज करे, जो सेकंड ऑप्शन है वो यूज करे। आपकी अच्छी शादीशुदा जीवन गुजरे, आपकी पत्नी आपकी बन के रहे। आसाराम बापू ये ज्ञान नहीं देंगे, राम रहीम ये ज्ञान नहीं देंगे, वीरेंद्र दीक्षित ये ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि वो गलत निगाह, उनके विचार गलत हैं, उनकी निगाहें गलत हैं, वो लड़कियों को गलत निगाहों से देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे मन में कोई गलत विचार ही है। मैं आपको सच बताऊंगा, आप सच कीजिए, फार्मूला अपनाइए और आपकी पत्नी आपके बन के रहे। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ हो। और माँ बाप को भी, आपके मम्मी पापा से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके लड़के की हैप्पी मैरिज लाइफ हो। इसी प्रकार आप लोग करिएगा। थैंक यू टू लिसन। बैलेंस सुन वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मोक्षदायक छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक का सुनने का। बैलेंस सुन वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मोक्षदायक छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक का राम राम। छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक का राम राम।